प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन बीटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर क्लास 10th साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन जो है अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और नंबर दूसरा मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बन जाता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। तो जो नीचे आप नोट्स बना रहे हैं, नीचे 2 स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। पहले स्टार पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, पहला स्टार पॉइंट है। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। कॉपी में आप नीचे स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया अगला टॉपिक है आपका। इंग्लिश में इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। कैसे पदार्थ बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे मैग्नीशियम जब HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस बनती है। इस क्रिया को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। कैसा समीकरण? जैसे देखिए, समीकरण लिख दीजिएगा कॉपी पे। Mg प्लस 2HCl साइन ऑफ एरो MgCl2 प्लस H2। अब H2 के बगल में एक एरो लगाया गया है ऊपर की ओर। इस एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है। और जो गैसें होती हैं वो अभिक्रिया में जब गैस बनती है तो गैस ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे आपने कभी देखा हो कि जब वाष्प बनती है पानी उबालते समय, जो कि एक भौतिक परिवर्तन होता है, मैं कल आपको पढ़ा रहा था। तो वैसे ही गैस जब बनती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो वह ऊपर की ओर उड़ जाती है। अब इसमें ये जो Mg है इसका नाम मैग्नीशियम, क्या नाम है? मैग्नीशियम है। और HCl जो है, HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और MgCl2 का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम क्लोराइड। लिख दे रहे हैं, देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अब इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक पार्ट तीर के इस पार है, एरो के बाईं साइड है, और एक पार्ट एरो के दाईं साइड है। तो जो पार्ट एरो के बाईं साइड है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो पार्ट एरो के दाईं साइड है इसको बोलते हैं हम इतने को उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो अगली हेडिंग जो है आपकी, क्योंकि नया वर्ड आया है दो, एक अभिकारक और एक उत्पाद, तो इसको हम आपको बताएंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगली हेडिंग आपकी क्या है? अभिकारक।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे मूल पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि नीचे आपकी अभिक्रिया दी गई है, अभी एक एग्जांपल और भी लिख रहे हैं आपको इसके लिए, ये भी एग्जांपल में लिख सकते हैं और अलग से भी इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। तो मैग्नीशियम और 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं अभिकारक। और ये बन रहे हैं, है ना, अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं आपस में उसको तीर के बाईं ओर, और जो बनते हैं अभिक्रिया के पश्चात उसको दाईं ओर लिखते हैं, वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो इसी तरह समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे मूल पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन इसके लिए हम और भी लिख रहे हैं आपको, रिएक्शन है आपका, ध्यान दीजिए, रिएक्शन लिख रहे हैं HCl प्लस NaOH साइन ऑफ एरो NaCl प्लस H2O। अब इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसा कि मैंने आपको पीछे लिखाया है। और इसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये आपका लवण है। लवण में कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड, और ये जल है, ये क्या है, जल है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इस अभिक्रिया में क्या है कि HCl और NaOH ये दोनों अभिकारक हैं। ये क्या है, इतना इधर का क्या है, ये अभिकारक, और ये इधर क्या है, ये इतना क्या है, इसको आप उत्पाद बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, उत्पाद। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, उत्पाद। तो जैसा कि आप जान गए हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात वे उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, रासायनिक समीकरण। इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो बच्चों, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों मतलब अभिकारकों। जैसा मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर क्या होते हैं, अभिकारक, और दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तथा बनने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम आपको यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, 2FeCl3 प्लस SnCl2 साइन ऑफ एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4। कम टू द पॉइंट, 2FeCl3 प्लस SnCl2 साइन ऑफ एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4। ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन आपका लिखा गया है, ये अभिक्रिया मतलब ये जो रिएक्शन लिखा गया है, इस अभिक्रिया में जो FeCl3 है इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है, फेरिक क्लोराइड। और दूसरा क्या नाम है, स्टेनस क्लोराइड। और इसका क्या नाम है, फेरस। क्या नाम है इसका, फेरस क्लोराइड। और इसका क्या नाम है, स्टेनिक क्लोराइड। अब जैसा ध्यान दीजिए बेटा,
FeCl3 क्या नाम है? फेरिक क्लोराइड। SnCl2 क्या नाम है? स्टेनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। आपको इसमें नाम में थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। इधर इसका नाम है फेरिक। तो बच्चों जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है, जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उसका नाम फेरिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेरिक। जैसे कि FeCl3 लिखा है, FeCl3। अब FeCl3 को यदि आप लिखोगे तो लिख सकते हो Fe पे 3+ लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणी तत्व है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व है। और Fe क्या है? विद्युत धनी तत्व है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला ग्रुप है, तत्व है, जिसे आपको आगे पढ़ाएंगे, धातु और धातु चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा समझिएगा। तो FeCl3 Fe पे 3+ और प्लस 3Cl माइनस, 3Cl माइनस। तो इसका नाम क्या है? फेरिक। इसका नाम क्या है? फेरिक। और यहां पर क्या है? जैसे लिखा है FeCl2, तो इसको जब आप देखोगे तो इस पे आएगा 2+ और प्लस 2Cl माइनस। तो इसका नाम होता है फेरिक और इसका नाम है फेरस। मतलब जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उसका नाम होता है फेरिक और जिसकी संयोजकता कम होती है उसका नाम होता है फेरस। अब इसी क्रम में अगर आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि SnCl2 को देखेंगे तो Sn पे 2+ आएगा और Cl पर माइनस आएगा। 2 मैंने लगा दिया इसलिए केवल 1 माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम स्टेनस है और वहां Sn पर कितने प्लस है? वहां Sn पर कितने प्लस है? तो Sn पर 4+ हैं। कितने प्लस है बेटा? 4+ हैं। मतलब इसका नाम है स्टेनिक, क्योंकि इसकी संयोजकता इसकी तुलना में ज्यादा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी उसके नाम में इक सब जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इक जोड़ देते हैं। और जिसकी संयोजकता कम होती है उसके नाम में अस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अस, US। जैसे फेरिक IC जुड़ गया और उसके बाद फेरस ROUS जुड़ गया, ठीक। तो US जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उसके नाम के अंत में इक शब्द जोड़ते हैं IC, और जिसकी संयोजकता कम होती है उसके नाम के अंत में अस जोड़ते हैं अर्थात US, ठीक है। तो ये आपका था क्या? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरणों के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आप चाहें तो इस अभिक्रिया को शब्दों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से आप दिखा सकते हैं, 2 प्रकार से दिखा सकते हैं। एक तो आप उसको शब्दों द्वारा निरूपित कर सकते हैं और दूसरा आप उसको प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो आपका रासायनिक समीकरण लिखा गया है ये प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखा गया है। तो अगला टॉपिक क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। और उसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निरूपित करते हैं और कैसे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, तब तक आप तैयार। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे। कल आपकी अगली हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। और रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया जाएगा? शब्दों द्वारा निरूपण, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। धन्यवाद।